सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान। भगवान सदाशिव योधते भुवनानि सप्त गुणवान स्रष्टा रजः संश्रय संगर्ता तं सान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दे मनन्ति बोधमम्लं ब्रह्मादि संज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिकतं पूर्णं शिवं धीमहि। परमात्मा प्रभु शिव वेदान्ते संयमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यानन्यविश्यः शब्दो यथार्थचरम् यन्त्याश्च मुमुक्षार्भिर्मुनिभिर्नियमितान् प्राणादिभिर्मिज्ञते यः स्वस्थानो स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयस्यास्तु वः। मंगल स्वरूप भगवान शिव कृपाललित वीक्षणं स्मित मनोज्ञ वक्त्राम्बुजं शशाङ्कलयोज्ज्वलं समित घोर तापत्रयं करोति किमपि स्फुरतपरमसौख्य संचिद्वपुर्धारा दर्शुता भुजोद्वेलितं महोमंगलम्। भगवान अर्धनारीश्वर नीलप्रवालरुचिरं बिलसतिनेत्रं पाषाणोत्पलकापाल त्रिशूलहस्तम् आर्धाम्बिकेश मनसिं प्रविभक्तभूषं बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रमनामपि रूपं योदते निजमायायैव भुवनाकारं विक्रांजितो यस्युहं करुणाकटाक्षविभवे स्वर्गपावर्गधीयभियो प्रत्यबोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्त्यं योगिनास्तस्मै शैलसुताचितार्धवपुषे शाश्वन्मस्तेजसे। भगवान शंकर वंदे बंधन तुष्टिमान संपति प्रेम प्रियं प्रमे प्रेमदं पूर्णं पूर्णिकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मानुतं स्वकीयकृपयोपपातकृतिं शंकरं। गौरीपति भगवान शिव विश्वोद्भवाय स्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदितत्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगता मया मायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपमम्लं हि शिवं नमामि। महामहेश्वर ध्याये अनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशो मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमम्रण्गैव्यार् प्रकृतिं वसनं विश्वादं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रं पंचमुख सदाशिव मुक्तापीतिपयोदमोक्ति कजबानर्णमुखे पंचाभि त्र्यक्षैरीरञ्चिते मीसामिन्दो मुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभं शूलं टङ्काकृपान् वज्रदानन् नागेन्द्रघण्टाकुशाना पाशाम्बितेहरं ददान ममिता कल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत्। अंबिकेश्वर आदन्त मंगलमजात समान भवन मार्त्या कामीश मजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं
संभावये मनसि शंकरमंबिकेशं। पार्वतीनाथ भगवान पंचानन। शूलाहिटंका घंटा श्री श्रीन्नी कुलिस पाशागन्यभीतिर्ददानं। दौर्भी शीतं सुखंड प्रतिघटित जरा जटाभारमौलिं त्रिनेत्रं। नानाकल्पाभिरामपदनामभिमातार्थप्रदं सुप्रसन्नं। पद्मस्ततं पंचवक्त्रं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीश नमामि। भगवान महाकाल। षष्ठारोऽपि प्रजानं प्रबलभवभयादयं नमस्यन्ति देवा। यश्चिते स्वं प्रविष्टो असभ्यभीतमानसं। ध्यानमुक्तान्तमानं च लोकानां दिदेह स। जायतु भगवाञ्चि महाकाल नाम। दिव्यानां सोमलेखा महीबलयोतं व्यक्तलिङ्गकापालं। श्री नीलकंठ। बालार्कर्योत तेजसं द्विजटाजुटेन्द्रखण्डोज्ज्वलं। नागेन्द्रकृतभूषणं जपवटीं शूलं कपालं करे। खट्वांगं दधातं त्रिनेत्रबिलसत्यपञ्चारणं सुन्दरं। व्याघ्रत्वकपरिधानमब्जानील्यं श्रीनीलकण्ठं भजे। पशुपति। माध्याह्नार्कसम्प्रभं शशिधरं भीमाट्टहासोज्ज्वलं। त्र्यक्षं पन्नगभूषणं शिखे शिखासमुस्रस्फुरन्द्रमूर्धाजं। हस्ताब्जस्त्रिशिखं समुद्रमसिं शक्तिं ददानं विभुं। दंष्ट्राभीं चतुर्मुखं पशुपतिं दिव्यास्त्ररूपं स्मरेत्। भगवान दक्षिणामूर्ति। मुद्रां भाद्रार्थदात्री सपरसुहरिणं। बाहुर्बिर्बाहुमेकं जान्वासक्तं ददानो। भुजगव्रा समाब्दक्षो वटाध। आसीनश्चन्द्रखण्ड प्रतिघटितजाट। चिरो गौरीस्त्रिनेत्रो दधादाधो सुखाधैर्मुनिभिरस्मृतो भावसिद्धो बभूव। महामृत्युंजय। हस्ताभ्यां कलशद्वया मृतरसैराल्पवन्तं शिरो। दाभ्यां तौदतं मृगाक्षबल्ये द्वाभ्यं वहन्तं परम्। अङ्कन्यस्तिकरद्वयामृतघटं कैलासकान्तं शिवं। स्वच्छाम्भो जगतं नभेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे। हस्ताम्बुजभुजयुगस्थ कुम्भयुगलादुब्धतोयं शिरः। सिञ्चन्तं करयोर्युगेन ददतं स्वाङ्केशकम्भो करो। अक्षस्रङ्ग्रे मेघ्रस्तम्बुलजगतं मूर्धस्तचन्द्रस्रवत्यो। पीयूषद्वार्तनं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युंजयम्। भगवान सदाशिव जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपनी शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध में निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव को हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा
पालन काल के समय विष्णु तथा संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्रभु शिव वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एक पात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त धावा पृथ्वी को अंतर ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ स्वरूप में प्रयुक्त होता है और जो किसी दूसरे के विशेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणियों के निरुद्ध करके मोक्ष की इच्छा वाले योगी जन, जिनका निरंतर चिंतन और अन्वेषण करते रहते हैं, वे नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले, महाप्रलय में भी विक्रय को प्राप्त न होने वाले और भक्ति योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव आप सभी का परम कल्याण करे। मंगल स्वरूप भगवान शिव, जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारबिंद सदा मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देती है, जो चंद्रमा के कला जैसे ही परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तपों का शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूपों से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजापाश से आवेष्टित है, वे शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। भगवान अर्धनारीश्वर श्री शंकर जी का शरीर नीलमणि और प्रवाल के समान सुंदर नीलोल रहित हैं, 3 नेत्र हैं, चारों हाथ में पास लाल कमल, कपाल और त्रिशूल हैं, आधे अंग में अंबिका जी और आधे भाग अंग में अंबिका जी और आधे में महादेव जी हैं, दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सर्जित हैं, ललाट पर अर्धचंद्र है और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। ऐसे स्वरूपों को नमस्कार है, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेता है। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनकी कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानंद स्वरूप से ही देखता है, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण नंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र अवस्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। गौरीपति भगवान शिव, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उसमें अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल भोग स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। महामहेश्वर, चांदी के पर्वत के समान जिनका श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करते हैं, रत्नमय अलंकार से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथ में परशु तथा मृग, बर और अशुभ मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज हैं और समस्त भय को हरने वाले हैं, उन 5 मुख और 3 जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। पंचमुख सदाशिव,
जिन भगवान शंकर के 5 मुखों में क्रमशः उदर्भमुख गजमुक्ता के समान हल्के लाल रंग का, पूर्व मुख पीत वर्ण का, दक्षिण मुख सबल मेघ के समान नील वर्ण का, पश्चिम मुख मुक्ता के समान कुछ भूरे रंग का और उत्तर मुख जवाब पुष्प के समान प्रगाढ़ रक्त वर्ण का है, जिनकी 3 आंखें हैं और सभी मुखमंडल में नील वर्ण के मुकुट के साथ चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुखमंडल की आभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के तुल्य आह्लादित करने वाला है, जो अपने हाथ में क्रमशः त्रिशूल, टंका, परशु तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, चंडा, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्राएं धारण किए हुए हैं एवं जो अत्यंत कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी हैं, उन सर्वेश्वर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। अंबिकेश्वर, जो आदि और अंत तथा मध्य में नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरो भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। पार्वतीनाथ भगवान पंचानन, जो अपने कर कमल में क्रमशः त्रिशूल, सर्प, टंक, परशु, घंटा, तलवार, अंकुश, वज्र, पाश, अग्नि तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका प्रत्येक मुखमंडल द्वितीया के चंद्रमा से युक्त जटाओं से सुशोभित हो रहा है, जिनके चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों को स्थिर रहने वाले मनोरथों से परिपूर्ण कर देते हैं और जो सदा अत्यंत प्रसन्न ही रहते हैं, जो कमल के ऊपर विराजित हैं, जिनके 5 मुख हैं तथा जिनके वर्ण स्फटिक मणि के समान दिव्य प्रभा से आभूषित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान महाकाल, प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला, सर्प के कंगन तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं। संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान महाकाल की जय हो। श्री नीलकंठ, भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद तथा मस्तक पर सर्पों का मुकुट धारण किए हैं। चारों हाथ में जपमाला, त्रिशूल, नर कपाल और खटबांग मुद्रा है। 3 नेत्र हैं, 5 मुख है, अति सुंदर विग्रह है, बाघंबर पहने हुए हैं, सुंदर पद पर विराजमान है। इन श्री नीलकंठ देव का भजन करना चाहिए। पशुपति, जिनकी प्रभा मध्याह्न काल की सूर्य के समान दिव्य रूप में भासित हो रहा है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित हैं, जिनका मुखमंडल प्रचंड अट्टहास से उद्भासित हो रहा है, सर्प ही जिनकी आभूषण है तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 जिनके 3 नेत्रों में के रूप में अवस्थित हैं, जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंगों के मोर पंख के समान स्फुरित हो रहा है, जिन्होंने अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुदर, तलवार तथा शक्ति को धारण कर रखा है और जिनके 4 मुख तथा दाढ़ें भयावह हैं, ऐसे सर्वव्यापी दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपतिनाथ का ध्यान करना चाहिए। भगवान दक्षिणामूर्ति, जो भगवान दक्षिणामूर्ति अपने कर कमलों में अर्थ प्रदान करने वाली भाद्र मुद्रा, मृगी मुद्रा तथा परशु धारण किए हुए हैं और एक हाथ घुटने पर टेके हुए हैं, कटि प्रदेश में नागराज को लपेटे हुए हैं तथा बट वृक्ष के नीचे अवस्थित हैं, जिनके प्रत्येक सिर के ऊपर जटाओं में द्वितीया का चंद्रमा जटित है और वर्ण धवल दुग्ध के समान उज्जवल है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये 3 जिनके 3 नेत्र के रूप में स्थित हैं, जो सनकादि एवं सुखदेव
नारद आदि मुनियों से आवृत हैं। वे भगवान शंकर आपके हृदय में विशुद्ध भावना विरक्त प्रदान करे। महामृत्युंजय त्र्यंबक देव अष्टभुज हैं। उनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में मृग मुद्रा है। दो हाथों से दो कलशों में अमृत रस लेकर उससे अपने मस्तक को अप्लावित कर रहे हैं और दो हाथों से उन्हीं कलशों को थामे हुए हैं। उस दो हाथ उन्होंने शेष दो हाथ उन्होंने अपने अंक पर रख छोड़ा है और उनमें दो अमृतपूर्ण घट है। वे श्वेत कुंद पर विराजमान है। मुकुट पर बालचंद्र शोभित है। मुखमंडल पर तीन नेत्र शोभायमान है। ऐसे देवादिदेव कैलाशपति श्री शंकर जी का मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनमें ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथ में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भींगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ।